गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल से विधिवत सत्संग होगा। अब तो मैं ऐसे आके बैठ गया कि भी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग रास्ते में, किसी को छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन पूजा में सभी आए। भीड़ तो आपको 24 तारीख को देखने को यहाँ जगह नहीं रहेगी। आप देख रहे हो अभी कितना बढ़ गया। क्या हिंदुस्तान में इस समय कोई इतनी भीड़ लगा सकता है? वो भी जंगल में और निस्वार्थ कोई लोग लालची। मैंने मीडिया पत्रकार से कहा, अरे भाई इनसे पूछो कि मैंने कोई रुपया पैसा इनको नहीं दिया, मैं कोई भाड़े पर गोलीबा के नहीं ले आया, या मैंने कोई डीजल पेट्रोल तो नहीं बांधा। ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके इस जंगल में आए हुए कोई न कोई कारण जरूर है। आपको जिम्मेदार हो, आपको पूछना चाहिए भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। आप इस जंगल में ऐसी भीषण सर्दी में ये बच्चे छोटे छोटे उनको ये पड़े हैं, कोई न कोई कारण तो जरूर है। इस कारण का निवारण कौन करेगा, इसका परिचय कौन देगा, या इसका लाभ कौन दे सकता है, ये भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबका दर्शन करो, क्योंकि आप घर से चल के आए हो, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए हो, यहाँ आए हो तो सत्संग सेवा करो और मुझे। यहाँ केवल एक ही सेवा है, भंडारी, उसको देखो। ये भी मुख्य सेवा है, भंडारी रोटी, क्योंकि रोटी खा के जो भजन करेंगे उसका लाभ रोटी बनाने वालों को मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। इसलिए भंडारी की सेवा मुख्य सेवा है, बड़े कार्यक्रम। और सुबह भजन भी आप करते, आपको सत्संग में मिला तो भंडारी ने सेवा भी किया, तो हम सब आपके वाले चलेंगे और कोई खर्चा आप चलेगा। मैंने हिंदुस्तान में किसी से कभी 1 रुपया पैसा नहीं। अब ये मानते नहीं है, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपया ले लो और किसी अच्छे सच्चे काम में लगा दिया। ये कहते मेरे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी परिवार छोड़कर या बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद करके मैं आपके साथ चलूं। तो कहा हमारी गाड़ी मैं क्या करूँगा, मैं आपका पैसा नहीं, मेरे तो कोई है नहीं, न बीवी है न बच्चा है कि जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा आपसे या संचय करूंगा, इकट्ठा करूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, ये काम नहीं करता। जो आप ये देते हो तो चलिए नैमिषारण्य की भूमि पर देखिए, मैंने तुम्हारी एक पाई वहां पे लगा दिया आपकी सुख सुविधा के लिए, आपके प्रयोग के लिए। और मैंने जो आवाज हिंदुस्तान में उठाई है कि भूमि सेवा, मतलब समझते हो वो कौन सी भूमि है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जिस पर नाम की साधना करने वाले को सच्ची सुख शांति मिलेगी। इसलिए हमने कहा वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि अपनी गाड़ी कमाई से ले लो, ताकि आपको बैठने की जगह हो जाए, भजन करने के लिए, भंडारा भोजन प्रसादी के लिए, दिशा मैदान जाने नहाने के लिए आप जगह ले लीजिए। अपने लिए मैं कुछ नहीं कहता, आपकी व्यवस्था है, क्योंकि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ जो आज बिखर गया है, अज्ञानता भूल भ्रम में स्वार्थी रोगी लक्ष्यों के चक्कर में आके जो बिखर गया, अब धीरे 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 वो भूमि सबको बुला लेगी। और नैमिषारण्य
वो तपोभूमि है, 88,000 ऋषियों ने वहाँ तपस्या की, हजारों वर्ष तक वो पावन पवित्र भूमि है। जब बाबा जी ने उसी नदी के उस पार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया था, गोमती नदी के उस पार, इस पार आपका आश्रम बन रहा, उस पर कार्यक्रम हुआ था 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में। तो आखिर दिन क्या कहा था? कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो क्या अंकुरण कोई आसमान में निकलेंगे? सबका आधार जमीन है। इसलिए मैंने कहा प्रभु, अपनी गाड़ी कमाई से 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को ले लो, जो आगे आपका ये गुरु परिवार तरफ आएगा तो बैठेगा। कहेंगे आप भाई जल्दी आ गए थे, आप समझ गए, पहचान गए, जान गए, तो आपने जगह क्यों नहीं बनाई थी बैठने के लिए? आपको तो मालूम था कि परिवार इतना बड़ा है, तो इतने बड़े परिवार के लिए जमीन की आवश्यकता, तो भूमि से आप किसी के हाथ में आने दो, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने दी है वो पैसा मेरे पास नहीं पहुँचा, बीच में खा दिया। इसलिए ऐसा करूँ, मैं भी बैठूंगा, यहाँ पर भी बैठेंगे, उनको दे दीजिए, वो आपका लिख करके आपका दस्तखत, मोबाइल नंबर सब लिख लेंगे। इधर उधर किसी को मत देना, तो फिर मेरे पास नहीं आता, तो सब बीच में खा जाते, क्योंकि सब पुराने वो मतलब वाले पुराने क्यों तो है इसमें, कोई नहीं थोड़ी वो जो काम वही करते करते सीख गए, तो वो बेचारे उनकी आदत खराब हो गई, यहाँ भी वो करने आ गए। इसलिए पहले आपसे बता देता, सेवा किसी को नहीं देना, सीधे हाँ ये कार्यक्रम हो रहा, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का, वैसे अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि नेपाल एक दूसरा देश आपके पड़ोस में है, वहां से भी कर्मी आए हुए, इसलिए कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय है। और सप्ताह है, क्योंकि एक पर ऐसा है 2-2 महापुरुषों की दया मिलने वाला, 2-2 यानी दादा गुरु की पुण्य स्मृति का और गुरु दोनों गुरुओं की दया है, इसे बड़ा कर। और ये हिंदुस्तान में इतने नामदानी, वो कहीं हो, हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करता, मैं तो जब कहता हूँ तो 45 करोड़ पूरे परिवार की बात करता हूँ। परिवार बिखर गया है, शंका संदेह भूल भ्रम में हो जाता है, परिवार में विखर हो जाता है, लेकिन क्या इसका समाधान नहीं है? जब बेचारे घर घर ठोकर खा करके ये फिर आएंगे, ये जन्मत बता रहा थे मीडिया को भी आंख उठा के देखिए, ये मीडिया पत्रकारों को सोचना चाहिए, क्या इतनी बड़ी भीड़ कोई जंगल में बिना स्वार्थ लालच के कोई लगा सकता? ये आपके सामने है प्रमाण, ये प्रमाण आपके सामने देखिए को। तो इसलिए भूम सेवा, तब एक लकड़ी सेवा कही गई थी, समझ लो बगैर लकड़ी के तो रोटी नहीं बन सकती, और रोटी सबको चाहिए, तो आपकी व्यवस्था रोटी की लकड़ी को देनी थोड़ी। मैं अपने लिए तो कुछ कहते नहीं, अब वो भंडारा यहाँ भी कुछ भंडारे चले गए, और मैं विचार में वो आपका 12 महीने चलता, वो बंद नहीं होता, वहाँ 300 प्रेमी तो लगभग हमेशा ही रहते। जब मैं रहता हूँ तो 1000-2000 रोज आते जाते, रोज भोजन चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा भाई आप अपनी रोटी की व्यवस्था करो। मैंने बहुत छोटी सेवा रखी थी, लोगों ने कहा 2 किलो गेहूं चावल 25 रुपए, इससे क्या होगा? हमने इससे सब हो जाएगा। श्रद्धा की चूनी भरी, अगर श्रद्धा से आप कोई चीज दे दो तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाता। तो लोगों ने जब कहा, लोगों ने कहा इतनी छोटी सेवा से क्या होगा? हमने ये विचार तुम्हारा नहीं है, ये विचार मेरा है,
तो सब कुछ हो गया उसी से। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आपके 4-5 होते हैं, ये गुरु पूर्णिमा है और ये वार्षिक भंडारा और होली और मुक्ति दिवस, ये 4-5 कार्यक्रम आपके हैं। इनमें मैंने सेवा के लिए पहले दे दिया 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 25 पर व्यक्ति, इसलिए सबका लग जाए और सबको लाभ मिले। 25 रुपए का मतलब समस्या हो। जब 2 किलो आटे की रोटी बनेगी तो आप ऐसे तो आपको गेहूं दे देते, उसकी पिसाई, फिर रोटी तो अकेले नहीं खा लोगे, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, सबकी जरूरत है। सब खर्चा करने पर 25 रुपए में आपके 2 किलो की 2 रोटी बनके तैयार होगी, तो तुम्हारे भोजन की ही सेवा। मेरे उसमें कोई मैं सेवा लेके क्या करूं, मुझको तो उसकी जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत तो तुम्हारी है। तुम्हारा काम कैसे होगा, सब मिलजुल के कैसे रहेंगे, सारा परिवार संगठित कैसे होगा। मैं केवल वही कार्य करता हूँ, मेरा दूसरा कोई काम, कोई मेरा दूसरा बुराई किसी की नहीं, ये काम मेरा नहीं है। मेरा लक्ष्य है गुरु परिवार को संगठित करना। जब परिवार बिखर जाता है, परिवार की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो पड़ोसी भी तंग करने लगता है कमजोर समझकर। तो बाबा जी ने कितनी बार सत्संगों में आपको सुनाया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में अपने तपस्या त्याग के बल पर 45 करोड़ जीवों को सतत के रास्ते पर लाके खड़ा किया। इसमें बड़े बड़े चोर डकैत चकलियों को मैंने माला पकड़ा दी और वो भजन करने लगे। क्या इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने किया है? और किसी को एक छड़ी तक नहीं मारी थी। राम ने परिवर्तन किया, करोड़ों को मार डाला। किसने परिवर्तन किया? अरबों खरबों को मार डाला। लेकिन बाबा जी जो परिवर्तन किया आवाज लगा रहे, केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा। कहा बच्चा, मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा, परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और सत्संग का फल है, ये देख लीजिए भीड़। अभी तो परिवार का 1% भी व्यक्ति नहीं आया, तब ये भीड़ है। अगर पूरा आ जाए तो हिंदुस्तान में कई जगह नहीं है जहाँ 45 करोड़ को खड़ा किया जाएगा। अभी तो परिवार से 1-2 व्यक्ति आए, कई परिवार से नहीं आ पाए, मजबूरी है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक तो आपको बुला लेता हूँ, आपको किसी स्थित परिस्थिति में देखता हूँ तो चल करके खुद मिल लेता हूँ। मैंने देखा ये झारखंड बिहार गरीब है और बेचारे इनके चलने का साधन सवारी गाड़ी बंद है, ये बेचारे कैसे आ पाएंगे? तो हमने चलो हम ही चल के मिल लेंगे इनसे। तो हम आपसे आपका दर्शन करने आ गए, आपकी सेवा करने आ गए, आपको प्रणाम करने आ गए और आपको प्रसाद देने आ गए। ये काम सच्ची में कभी किसी ने किया नहीं है। मैं कोई गुरु बनने थोड़ी आया, ये गुरु बनना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुमको बनाना और बना करके खड़ा करना। जो भी आया कोई गुरु नहीं बना, किसी ने अपने को गुरु, किसी ने अपने को सदगुरु कभी नहीं कहा। यही कहा मैं तो सेवक हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। इनको सेवा के द्वारा और सेवा में लगाकर इनको 5 साल पवित्र कर दूंगा और इनकी जीवात्मा को झगोटा दूंगा। लेकिन ये किसी ने कहा मैं गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ। ये काम यहाँ नहीं किया। मैंने सो मुझसे 9 वर्ष जो मैंने प्रचार किया, मैंने मन से कहा न मैं स्वामी जी बनता, न गुरु जी बनता, न संत बनता, फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे और जो काम कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं। काम से पहचान होती है,
बिना काम के कोई पहचान नहीं। जब काम करते आप देखते हो, लोहे का काम तो लोहा कर दिया, सोने का काम कर रहा सुनार कर दिया, चमड़े का काम कर रहा चमकार कर दिया। ये तो आप नामिक काम देख के नाम देते हैं आप। तो काम को देखिए, मेरा काम सेवा का, सेवा लेने का नहीं, सेवा करने का। मैं किसी तरह की कोई सेवा नहीं देता, और सेवा में इसलिए आपको लगाता हूँ कि आपने जो बुरे कर्म किए वो सेवा के द्वारा धीरे से उतार लो। पर यहाँ कोई ऐसा धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं है जिसी को तुम करोड़ रुपए दो, क्या तो 1 करोड़ रुपए दो, मेरा एक पाप कर दीजिए। ये काम को रुपये धन दौलत का विषय नहीं है, ये सेवा का, तो भी परमार्थी सेवा। सेवा तो सभी लोग करते हो, अपने परिवार में बाल बच्चों के लिए आप दिन रात सेवा करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली का मजदूरी, सेवा तो है, लेकिन वो स्वार्थ सेवा, आपके निजी स्वार्थ की सेवा। अब परमार्थ सेवा किसी कहते हैं, तुम्हारे द्वारा जो सेवा से यानी तैयार हो जाए, चाहे जमीन हो चाहे मकान हो, जो तैयार करा दिया जाए, और जब तक उसमें ईंट रहेगी और लोग आते जाते रहेंगे, यानी लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे, बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ये परमार्थी लाभ है। और यही लाभ आपको नैमिषारण्य की तपोभूमि पर करा के बराबर दिया जाए। एक दिन भी सेवा वहां नहीं होती, लेकिन जो सेवा करते हैं तो कभी नहीं कहते कि अपने लिए कर रहा या अपने बाल बच्चों के लिए कर रहा, चलो नहीं, हम तो आदेश का पालन करते हैं। आदेश पालन से जो निर्माण हो जाएगा, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग वहाँ बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, ये परमार्थी लाभ आपके खाते में आएगा, क्योंकि आपने परमार्थी सेवा की, ये सेवा का लाभ है। और आपको क्या कहना चाहिए, यहाँ तो सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ कोई अपनी जमीन नहीं है, कहाँ क्या सेवा तो देखिए, छोटी मोटी सेवा जरूर, जैसे सफाई है, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी। वैसे मैंने खुरपी की व्यवस्था की है, और ये सबसे बड़ा यानी सफाई का अभियान जो सारा हिंदुस्तान याद करेगा। हमारे सफाई अभियान में 1 नया पैसा का खर्चा नहीं। इतने लोग आए हैं, ये खुरपी लेकर दिशा मैदान जाते हैं, गड्ढा खोदेंगे, उसमें अपना लेटिन किया और पैर से मिट्टी खिसका, फिर दूसरे दिन मिट्टी ऐसे जब तक यहाँ से जाएंगे गड्ढा पूरा हो जाएगा, न कहीं गंदगी और न किसी तरह कोई बीमारी। ये है स्वच्छता का सरल अभियान, जिसको हिंदुस्तान याद करेगा। एक नए पैसे का खर्चा नहीं है, और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि जब घर में खाना खाते थे तो लैट्रिन बाहर करने जाते थे, अब ये होटल में खाना खाएंगे बाहर और लैट्रिन घर में करेंगे, तो बीमारी नहीं, और क्या निरोग हो जाओगे, सारी बीमारी घर में रहती है। अंतर कितना, एक ईंट के इस पर लैट्रिन, उस पर रसोई करेंगे, क्या कीटाणु नहीं जाएंगे, क्या बीमारी नहीं बढ़ाएंगे? कहते स्वच्छता है, ये स्वच्छता है, ये स्वच्छता है, ये गंदगी है। और आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कोई विचार नहीं कर रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा, मैं तो करके दिखा रहा हूँ। यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, थोड़ी मिट्टी या कड़ी पत्थर है, खुरपी से कुछ खुद नहीं करता, नहीं खुद पा रहा तो मजबूरी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ लोग फावड़े लेकर जाओ, एक रंग में गड्ढे को तो 20-25 रंगों में गड्ढे खोद दीजिए, तो धीरे से जाएंगे और आपकी सेवा लग जाएगी। सबसे बड़ी सेवा सफाई, आपके लिए क्यों नहीं सेवा करने वाला होना चाहिए, बहुत सेवा। आप ये सेवा करिए, देखिए लाभ इसका, तुम्हारे जितने गंदे कर्म, इस गंदगी की जो सेवा कर रहे हैं आप,
इसी से सारे गंदे कर्मों का उद्धार हो जाएगा, ये सब आपके ऊपर जाएगा। पहले लोग यहाँ रहते थे, जब कहीं कार्यक्रम होता था तो स्वतः वो लोग खुरपी लेके जाते थे और सबकी लेकर उठाकर गड्ढा खोदते जाते थे। ये भी अभियान मैंने चलाया, प्रेमियों ने सेवा बहुत किया। अब आप सोचिए, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो किसी की लड़की उठाएगा? सब हो रहा है। ये है परिवर्तन की भूमिका, ये लोगों के दिल दिमाग को बदलने की भूमिका, इसी को वैचारिक क्रांति कहते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन करूंगा, क्योंकि आप इच्छा लेके आए हो। एक बार ही तो सबसे मिला नहीं जा सकता, और कुटी में इतनी जगह नहीं है कि मैं सबको वहां बुला लूं। तो आप यहाँ लाइन से खड़े हो जाओ, मैं अभी से मिलूंगा आपसे। अरे 4-5 घंटे लगे थे मिलूंगा। कल भी सबसे मिला, सबको प्रसाद दिया था, सुबह आपसे और आज भी मिलूंगा रोज आपसे, ताकि आपको ये ना हो इतनी दूर से चल के आए, किराया भाड़ा खर्च किया, बच्चे परिवार छोड़ के खेती दुकान दफ्तर बंद करके हमसे मिले भी नहीं। क्योंकि आज हिंदुस्तान में इतना डर है कि 10-20 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। कैसे बीमारी लग जाए, बीमारी हमारे यहाँ इतने लोग आए, मैं सबसे मिलता हूँ, यहाँ कोई बीमारी नहीं, यहाँ कोई बीमारी नहीं, यहाँ बीमारी आ भी नहीं सकती। ये ऐसी जगह है, यहाँ बीमारी कोई, यहाँ बीमारी वाला काम नहीं है। जब गंदगी खाओगे तो निश्चित बीमार हो जाओगे, और गंदगी लोग बंद नहीं करेंगे। कहते गंदगी खिलाने में बड़ी आमदनी है, अरे तुम्हें आमदनी है।